वेलकम डियर स्टूडेंट्स। 3.4 का हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले ये आपके सामने यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस हैं कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स की जगह ए साइन थीटा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो एक्स की जगह ए सीकेंड थीटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स की जगह ए टेन थीटा। ये पेज नंबर 135 पे है, इनको आपने इस तरह देख लेना है। आज हमने क्वेश्चन करना था 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके हमारे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो हैं पार्ट्स वो हैं 2, 5 और 6। ये मैंने 2 पार्ट इधर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम 2 पार्ट्स इसको स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हमने क्या पुट करना होता है, एक्स की जगह ए सीकेंड थीटा। एक्स की जगह आपने पुट कर देना ए सीकेंड थीटा, तो डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स और टेन एक्स, यानी कि सीकेंड थीटा, टेन थीटा और डी थीटा। तो ये वैल्यू हमारी बन गई अंडर रूट, इसकी जगह आ जाएगा ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए सीकेंड थीटा, टेन थीटा और डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ से जब आप देखते हैं अंडर रूट से ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे आपके पास आ गया ए सीकेंड थीटा, टेन थीटा और डी थीटा। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर हम बाहर लिख लेते हैं। आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे अंडर रूट और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या पुट हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ रह जाएगा टेन थीटा, ए सीकेंड थीटा, टेन थीटा और डी थीटा। ये ए भी हमारा इधर आ जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी टेन थीटा, और साथ में हमारे पास आ जाएगा सीकेंड थीटा, टेन थीटा और साथ में क्या रह जाएगा, डी थीटा, ठीक है। अभी हम इसको और भी अरेंज कर सकते हैं, या आप यहाँ पे इसकी जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो सीकेंड टेन थीटा को हम ले लेते हैं एज अ फर्स्ट फंक्शन, तो ए स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ टेन थीटा इंटीग्रल ऑफ सीकेंड थीटा, टेन थीटा आपके पास क्या होता है सीकेंड थीटा, माइनस इंटीग्रल सीकेंड थीटा, और टेन थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीकेंड थीटा टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सीकेंड क्यूब थीटा, और साथ में आपके पास क्या हो गया डी थीटा। अब सीकेंड क्यूब थीटा को हमने आगे सॉल्व करना है। सीकेंड क्यूब थीटा को सॉल्व करने के लिए इसको हम नाम दे देते हैं I1 का। इसको हम अलग से सॉल्व कर लेंगे और इसकी वैल्यू हम बाद में लाके यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इंटीग्रल ऑफ सीकेंड क्यूब थीटा और सीकेंड क्यूब थीटा और डी थीटा इज़ इक्वल टू, ये इसको हम लिख सकते हैं ना, इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा और सीकेंड थीटा और साथ में क्या आ जाएगा डी थीटा। अब नेक्स्ट में देखते हैं आपकी ये जो वैल्यू है हमारे पास क्या बन जाएगी, इंटीग्रल ऑफ सीकेंड क्यूब थीटा को हम आई का नाम देते हैं, आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर, ये मैं दोबारा यहाँ पे लिख रही हूँ, सीकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तब आपके पास इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है टेन थीटा, जिसमें हम सीकेंड थीटा को ले लेते हैं एज अ फर्स्ट फंक्शन, इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेंगे, सीकेंड थीटा एज इट इज़, और सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल आपके पास क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल होता है टेन थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ सीकेंड थीटा जो है टेन थीटा एज इट इज़, और सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है सीकेंड थीटा और टेन थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा डी थीटा। तो आई हमारे पास बन जाएगा सीकेंड थीटा टेन थीटा माइनस इंटीग्रल सीकेंड थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया टेन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब आगे देखिए इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अभी मैंने आपको बताया था ना कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, तो सीकेंड स्क्वायर जो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, और साथ में क्या आ जाएगा डी थीटा। तो यहाँ से हमारी ये वैल्यू बन जाएगी सीकेंड थीटा टेन थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ सीकेंड क्यूब थीटा और माइनस इंटीग्रल सीकेंड थीटा और डी थीटा। ये आपने किसको लिया था, आई सपोज किया था सीकेंड क्यूब थीटा को।
ये हमारा आ गया सीकेंड थीटा टेन थीटा माइनस, ये देखें ये ओरिजिनल फंक्शन की इक्वल होगी, इसको हम आई का नाम दे देंगे। इंटीग्रल ऑफ सीकेंड थीटा होता है लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ से आई इधर आ जाएगा, आई प्लस आई बन गया सीकेंड थीटा टेन थीटा माइनस लॉग इंटू सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ये आपके पास बन गया 2i इज इक्वल टू सीकेंड थीटा टेन थीटा माइनस लॉग इंटू सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ से 2 को भी तो ले जाएंगे, 1/2 इंटू सीकेंड थीटा टेन थीटा माइनस लॉग इंटू सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ये जो वैल्यू है अब आ गई आपकी इंटीग्रल सीकेंड क्यूब थीटा की, इसको हमने पुट कर देना है, पुट इन ए। जो हमने पीछे ए इक्वेशन ली थी इसमें पुट कर दें। ए इक्वेशन थी ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर ए स्क्वायर सीकेंड थीटा टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटू, यानी कि अब ये सारी वैल्यू ए स्क्वायर बाय 2 इसको लिख दें, और इंटू लिख दें सीकेंड थीटा टेन थीटा माइनस लॉग इंटू सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर सीकेंड थीटा टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर बाय 2 सीकेंड थीटा टेन थीटा, और माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस लॉग इंटू सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस सी। अब हमने इसमें क्या करना होता है, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हमने सपोज किया था एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, तो सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स बाई ए। इन दोनों वैल्यूज़ में से देखिए आपका सीकेंड थीटा टेन थीटा कॉमन आ गया, सीकेंड थीटा टेन थीटा हमारा कॉमन हो गया, बाकी वैल्यू हमारे पास रह गई अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और प्लस यहाँ पे हमारा था लॉग इंटू सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस सी। अब हम इसकी जगह पुट कर देंगे, सीकेंड थीटा की जगह तो देखिए आप इस तरह लिखेंगी, और टेन थीटा को भी हम सीकेंड थीटा में चेंज करेंगे। टेन थीटा की जगह हम पुट कर देंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। यहाँ आपका 2 एलसीएम आ गया, 2a² माइनस ए स्क्वायर, ये रह जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 लॉग इंटू सीकेंड थीटा प्लस, इसकी जगह भी हम पुट कर देंगे अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, और प्लस आपके पास क्या था सी। और यहाँ पे देखें ये जो ए स्क्वायर बाई 2 था ये लॉग के साथ भी चलता आ रहा था आपका, ये यहाँ पे भी लिख दें ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे भी आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट पेज पे मैं यही लाइन आपकी दोबारा लिख रही हूँ, ये जो लाइन आ रही थी आपके पास लास्ट लाइन जो थी हमारी इसकी, वो थी सीकेंड थीटा अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 इंटू यहाँ पे रह गया आपका ए स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग इंटू सीकेंड थीटा प्लस अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 और प्लस सी। ये हमारी थी लास्ट लाइन ऊपर वाले क्वेश्चन की। अब जब हमने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन की, हमने सपोज किया था ना सीकेंड थीटा, सपोज किया था हमने कि x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, और अगर हमने खाली सीकेंड थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो वो हमारे पास हो जाएगी x बाई ए। अब जहाँ जहाँ सीकेंड थीटा आया उसकी जगह हम पुट कर देंगे x बाई ए, अंडर रूट x बाई ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर -1 माइनस, और इसके साथ आपके पास ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग इंटू, यहाँ सेकंड थीटा की जगह एक्स बाई ए, यहाँ आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर -1 प्लस सी। अब जहाँ एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर अंडर रूट में इसका एलसीएम ले लें, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ रह जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग इंटू एक्स बाई ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। यहाँ देखिए ये 2 है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, बाकी आपका आंसर आ गया एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और लॉग इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए
प्लस सी। ये आपका लेंथी क्वेश्चन था। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर जो है 2 का आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमने आगे स्टार्ट करना था क्वेश्चन नंबर 4 का ही फिफ्थ पार्ट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के फिफ्थ पार्ट में हमें वैल्यू दी है √x² + 4 और साथ में हमारे पास है dx। अब इसमें भी देखिए, अभी मैंने आपको पीछे से बताई थी वो कि जब हमारे पास x² + 4 आ जाए तो x की जगह हमें पुट करना था 8 tan थीटा। इसमें a किसके इक्वल है 2 के, 2 tan थीटा। और dx क्या आ जाएगा, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है sec² थीटा और d थीटा। इसको आप थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकती हैं। 4 का हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और ये a² + x²। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, 2 ऐसे ही रहेगा और x की जगह हमारे पास आ जाएगा 2, यानी कि बन गया ना आपका 4 बन जाएगा। और x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 2 tan थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ आ गया 2 sec² थीटा और d थीटा। ये हमारी वैल्यू बन गई √4 + 4 tan² थीटा, 2 sec² थीटा और d थीटा। 4 अंडर रूट से बाहर आ गया, वो क्या रह जाएगा 2, अंदर रह गया 1 + tan² थीटा। और यहाँ पे आपके पास क्या था 2 sec² थीटा और d थीटा। ये दोनों 2 2 4 हो गए। ये हम अंडर रूट से बाहर ले जाएंगे, इंटीग्रल साइन से बाहर, अंदर आपका रह जाएगा 1 + tan² थीटा किसके होता है sec² थीटा के। और sec² थीटा जब बाहर आया तो ये रह गया sec थीटा और ये हमारे पास हो गया sec² थीटा और d थीटा। तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई 4। ये देखें यहाँ से क्वेश्चन सेम वो पीछे वाला ही हो गया, इंटीग्रल sec³ थीटा ही आ गया। यहाँ पे आपका आ गया 4 इंटीग्रल sec³ थीटा और d थीटा। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम इसको फिर सपोज कर लेते हैं कि लेट i इज़ इक्वल टू इंटीग्रल, इसको a का नाम देते हैं, लेट i इज़ इक्वल टू इंटीग्रल sec³ थीटा और d थीटा। अब इंटीग्रल sec³ थीटा d थीटा को हम लिख सकते हैं secant थीटा और sec² थीटा और d थीटा। ये लास्ट पीछे वाला क्वेश्चन हो गया जो हमने sec³ थीटा को सॉल्व किया था। अब यहाँ पे भी देखिए secant थीटा को आप एज अ फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sec² थीटा का इंटीग्रल होता है tan थीटा। sec² थीटा का इंटीग्रल आ जाएगा tan थीटा, फिर माइनस इंटीग्रल tan थीटा एज इट इज, और secant थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा secant थीटा और d थीटा, और secant थीटा tan थीटा और d थीटा। ठीक है, इसका होता है डेरिवेटिव secant थीटा tan थीटा और d थीटा। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा secant थीटा tan थीटा माइनस इंटीग्रल, ये बन गया आपका secant थीटा और tan² थीटा और d थीटा। इसको भी हम और सॉल्व कर लेते हैं। ये लास्ट वाला क्वेश्चन ही है जो भी हमने सॉल्व किया था, सेम वही चीज़ है। अब tan² थीटा को हम लिख सकते हैं ना secant² थीटा -1। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई माइनस इंटीग्रल secant³ थीटा d थीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रल secant थीटा और d थीटा। अब secant थीटा tan थीटा माइनस secant³ थीटा किसके इक्वल था, ये भी मैंने ऊपर आपको बताया था, i हमने लिया था। ये सारा आपका क्या चलता आ रहा था i। ठीक है, अब यहाँ भी इंटीग्रल secant³ थीटा आ गया, इसको हम i पुट कर देंगे। इंटीग्रल ऑफ secant थीटा होता है log इंटू secant थीटा प्लस tan थीटा। और तो यहाँ से i इधर आ जाएगा i प्लस i, बाकी हमारे पास रहेगी वैल्यू secant थीटा tan थीटा प्लस log इंटू secant थीटा प्लस tan थीटा और प्लस c। ये 2i बन गया, इसको इस तरह रहने 1/2 को उधर ले रहे हैं। ठीक है, i प्लस i हमारे पास क्या हो जाएगा 2i। 2i आ गया, i इधर रखा और 2 में उधर ले गई। 1/2 इंटू secant थीटा tan थीटा प्लस log इंटू secant थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। इसको आप पुट कर देंगे पुट इन a में। ए हमारे पास था ना 4 इंटीग्रल ऑफ secant³ थीटा। इंटीग्रल ऑफ secant³ थीटा अब हमारा इक्वल आ गया 1/2 इंटू secant थीटा tan थीटा प्लस
लॉग इंटू, ये आपकी इक्वेशन नंबर ए, ये जो ऊपर बनी, इसमें हमने इंटीग्रल ऑफ सीकेंड क्यूब थीटा की वैल्यू पुट कर दी। लॉग इंटू सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब यहाँ देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ भी हमने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी है। हमने सपोज अब इसमें क्या किया था, एक्स को देखें लिया था हमने 2 टेन थीटा। अब इसमें टेन को हमने चेंज नहीं करना बल्कि सीकेंड को चेंज करना है। सीकेंड स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। यहाँ क्योंकि सिंपल सीकेंड थीटा इसलिए हम इसको अंडर रूट में लिखेंगे। टेन थीटा प्लस लॉग इंटू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब हम इसमें बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। हमने x को सपोज किया था 2 टेन थीटा, तो यहाँ से x/2 विच इम्प्लाइज दैट x/2 इज इक्वल टू टेन थीटा। अब लास्ट लाइन में आपने ये वैल्यूज पुट कर देनी है। 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 4। बाहर था टेन थीटा x/2 प्लस लॉग इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट के अंदर था 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस टेन थीटा था, टेन थीटा की जगह पुट हो गया x/2 प्लस सी। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा इसका। देखिए आप ले लें एलसीएम, 4 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा 2 आ जाएगा, और ये साथ में भी है x/2 प्लस ये जो 2 है सबसे बाहर ही है ये, ठीक है। लॉग इंटू यहाँ पे भी आप इसका अंडर रूट ले लेंगे, ये बन जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस x/2 प्लस सी। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस लॉग इंटू यहाँ आ जाएगा x प्लस अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। इस 2 को हम अंदर ले जाते हैं, ये 2 इसके साथ जाके कैंसिल हो जाएगा, या बाहर जाने देंगे तब भी आपका आंसर ठीक है। x अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 लॉग इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। ये इसके साथ कैंसिल हो गया और ये आपका सारा आंसर आ गया। अब हमारा इसका लास्ट पार्ट रह गया, वो भी हम कर लेते हैं कल, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ई ए एक्स और डी एक्स। इसमें हमने ले लेना है एक्स स्क्वायर को एज अ फर्स्ट फंक्शन, एक्स स्क्वायर एज इट इज़। ई एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ई ए एक्स का इंटीग्रल आपके पास आ जाएगा ई ए एक्स डिवाइडेड बाई ए, फिर माइनस इंटीग्रल ई ए एक्स ओवर ए एज इट इज़। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x dx, फिर एक्स स्क्वायर ई ए एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2/a इंटीग्रल ऑफ एक्स ई ए एक्स और डी एक्स। फिर एक प्रॉपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाएगी, फिर इसको एज अ फर्स्ट फंक्शन ले लें, एक्स स्क्वायर ई ए एक्स ओवर ए माइनस 2/a, और जब हम इसको करेंगे तो ई ए एक्स ओवर ई एक्स एज इट इज़, नहीं ई एक्स को नहीं, यहाँ भी आपने लेना है एक्स को ही एज अ फर्स्ट फंक्शन। किसको लेना है, एक्स को ही। तो ई एक्स ओवर ए इसका इंटीग्रल आ गया एक्स एज इट इज़ माइनस इंटीग्रल ऑफ ई एक्स ओवर ए, और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक्स स्क्वायर ई एक्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई एक्स ओवर ए माइनस 2 ओवर ए से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर आ जाएगा, एक्स भी इसके साथ ही, इसको भी हम यहीं लिख देंगे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2/a को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, फिर ये एक्स का इंटीग्रल फिर खोल लेंगे ये एक्स ओवर ए प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन जो है सारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यूब बन जाएगा। इन सब में से हम ये एक्स ओवर ए कॉमन भी ले सकते हैं, और इतना आंसर रहने देंगे तब भी ठीक होगा। ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सारा कंप्लीट हो गया।